तो पिछली क्लास में जो आप नगर पालिका घोषित भी कर दी, घोषित करी पहला, निकाल भी दी थी। एक नगर पालिका ने उसको मलाई भी दी थी, मलाई तो घोषित करी, मलाई दी। अब नगर पालिका ने क्षेत्र सुबान भी कर दी। अच्छा, सीमांकन करियो, मतलब सीमा निर्धारण करियो और परिवर्तन क्षेत्र करिए आप, क्षेत्र परिवर्तन करिए। तो एक बड़ी नगर पालिका थी, मैंने दो भागों में से बीच में काट दी, दो तीन प्रकार की बातें करी और दायित्व निधि संपत्ति इस प्रकार की बातें करी थी आप। तो जिका क्रम वाइज है, जिका एक दो चार जिका भी है, 7 8 की में क्या है मैं तो देख लिया, बाकी है कुछ कुछ बातें आप पीछे करी हुई है। जिका में परिवर्तन है, सीमांकन है, कोई नगर दायित्व, कोई नगर पालिका में समाये दी, 10 प्रकार बातें आप कर ली सकली कर ली। अब एक धारा नंबर 4 और धारा नंबर 5 है। धारा 4 में एक बात लिखी हुई है, पहला सुन भी कि नगर पालिका बोर्ड के अधिनियम संबंधी कोई भी उपबंध है, उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देने की सरकार की शक्ति जो उनके लिए अनुपयुक्त है। अब इतनी बड़ी लैंग्वेज अपने समझ में को नहीं आई, तो लैंग्वेज है क्या, बात क्या है। इनमें आ बात लिखी हुई है कि यदि मान लो कोई भी ऐसी नगर पालिका है, मेरे वास्ते स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी सा रूल है जिका भी स्पेसिफिक नगर पालिका वास्ते फिट को नहीं बैठ रहे, तो जिका फिट को नहीं बैठ रहे रूल स्टेट गवर्नमेंट अधिसूचना जारी करे और वह रूल निकाल दिया करे, अधिसूचना जारी करे और वह रूल जगह स्पेसिफिक भी नगर पालिका विशेष भी नगर पालिका वास्ते छूट देने शक्ति रखे। ये बात से लिखे ऊपर अधिनियम और संबंधित प्रवर्तन से छूट देने की शक्ति तो सरकार के लिए अनुपयुक्त है। तो आ तो एक टेक्निकल लैंग्वेज होगी मेरी, क्योंकि बेरेक्ट है पूरी लैंग्वेज उठाई दी और एरो सरलीकरण जी कोई वो हो जाए कि कोई भी नगर पालिका ऐसी है जिके वास्ते कोई भी सरकार से नियम है जिको वास्ते बड़े वास्ते फिट नहीं बैठ रहे, तो वो रूल वो जो नियम है वो नगर पालिका वास्ते हटा दिया जाया करे और बाकी जिकी भी विधि है बा यथावत रहे। नगर पालिका जी विधि है जी बढ़ रहे हैं आप बा यथावत रहे, बाकी जिकी भी जिकी फिट नहीं बैठ रही खाली बाई हटावे, बाकी को हटावे, खाली बाई हटावे। ठीक है, आ धारा 4 थी। धारा 4 लिखियो नहीं थोड़े वास्ते पूरी में हालांकि, तो मान लो कोई यदि किसी को विशेष नगर पालिका यदि कोई विशेष नगर पालिका है, विशेष नगर पालिका है मेरे पास कोई भी प्रकार जो रूल है वो एक तरह से फिट नहीं बैठ रहे, फिट नहीं बैठ रहे, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करे, राज्य सरकार भी एक रूल सु आज की विशेषीकृत नगर पालिका जी है इन्हें फ्री कर दे बच्चों। ठीक है, और बाकी जी विधि है वह यथावत रहे, मतलब बाकी जी का नियम है इनमें कोई प्रकार परिवर्तन को नहीं हुआ, बाकी खाली में सारी विधि यथावत रहे। तो धारा नंबर 4 आती थी वो टेक्निकल लैंग्वेज से बाहर देख लिया, अनुपयुक्त है न विशेष है प्रवर्तन से छूट है इस प्रकार देख लिया, बाकी बात में आ गए सब बात। ठीक है, बाकी तो नीचे बात लिखी बात लिया। धारा 5 वाला बात कर चुके आप, धारा 5 बार में क्या है, धारा 5 में लिखे हुए नगर पालिका की स्थापना और निगमन, स्थापना और निगमन पहला भी बात करी थी। यदि मान लो कोई भी संक्रमणकालीन क्षेत्र है, संक्रमणशील क्षेत्र है, अब संक्रमणशील क्षेत्र क्या है, तो संक्रमणशील क्षेत्र मतलब जैसे कोई भी ग्रामीण इलाको है वो अब बस छोटो शहर बनने जा रही है, तो इसकी 20 की कड़ी है बिना केवल संक्रमणकालीन क्षेत्र कि बस अब गांव से एक शहर बनने जा रही है। तो संक्रमणकालीन क्षेत्र में जनसंख्या हुए 20,000 से 1 लाख अरे सदैव नगर पालिका की स्थापना हुआ है, नगर पालिका स्थापना हुआ है। फिर बाद में कोई लघुत्तर क्षेत्र है, मतलब कि शुभ दस्त बटो है लघुत्तर क्षेत्र में जैसे 1 लाख से 5 लाख की जनसंख्या है, बट नगर परिषद की स्थापना हुआ है, नगर परिषद की स्थापना हुआ है लघुत्तर क्षेत्र में। और एक वृहद क्षेत्र में जगह 5 लाख से प्लस जनसंख्या है, बट हमेशा नगर निगम की स्थापना हुआ है। तो धारा 5 और विशेष कई को स्थापना निगम
निगमन है जेके में 20,000 से 1 लाख के बीच में तो पालिका, 1 लाख से 5 लाख के बीच में परिषद, और परिषद से आगे जी 5 लाख से आगे जी की जनसंख्या है बड़ा व्यसन निगम की स्थापना हुआ। धारा 4 में क्या बताई, कोई भी एक विशेष प्रकार का नियम जिको कोई भी विशेष नगर पालिका वास्तव फिट नहीं बैठ रहे है तो स्टेट गवर्नमेंट एक अधिसूचना जारी करे, एक नोटिफिकेशन निकाले और भी नगर पालिका नाम लिखते हुए भी रूल सुबिना मुक्त कर देवे, बाकी विधि यथावत रहे। धारा नंबर 4 और धारा नंबर 5 उसकी कई बात लिखी, पहला वापस देख लो, पढ़ लो, फिर बाद में अगली बात करो। धारा नंबर 6 रेमोन है। धारा नंबर 6 में वालों वाली संरचना है, सॉरी नगर पालिका की संरचना है। नगर पालिका संरचना तात्पर्य हमारा शू यह है, जैसे कि एक तो निर्वाचन तो पता ही, निर्वाचन तो है ही है। संरचना में यह है कि भाई सदस्य उसी, निर्वाचन सदस्य उसी, पदेन सदस्य भी उसी, निर्वाचन सदस्य तो अपन ठाए कि भाई जितना वार्ड है, जैसे कि न्यूनतम वार्ड बताया था 13 के न्यूनतम 13 वार्ड उसी, और जो वर्तमान में बार न्यूनतम 20 वार्ड करी उड़ा है, तो निर्वाचन सदस्य न्यूनतम कितना हो गया, 13 हो गया, वर्तमान स्थिति अनुसार 20 हो गया। पदेन सदस्य की बात क्या है, जैसे आप मान लो कि भाई कोई भी नगर पालिका क्षेत्र है या कोई नगर परिषद क्षेत्र है, निगम क्षेत्र है, वो यदि निर्वाचन क्षेत्र में आ रही है नहीं, तो निर्वाचन क्षेत्र में एमएलए भी है, एमपी भी है, तो एमएलए एमपी भी नगर निकाय पदेन सदस्य होते सी, मतलब कि ऑटोमेटिकली वो क्या कर सी, प्रतिनिधित्व कर सी। निगम है, भली परिषद है या भली नगर पालिका है, में कहीं कोई एमपी एमएलए आ रही है तो वो ऑटोमेटिकली भी प्रतिनिधित्व करना चालू कर दी सी, समझ गए, बिना पदेन सदस्य। हालांकि एमएलए एमपी भी रहसी वो, लेकिन साथ ही भी नगर निकाय में सदस्य रूप में कार्य कर सी, बिरो एक मॉनिटरिंग कर सी, क्या तात्पर्य हो है, ठीक है। और औपदेन सदस्य की बात है। अब मनोनीत सदस्य भी हुआ करे, मनोनीत सदस्य जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट कोई भी आपराधी बैठा हुए बड़े, वो मैंने मनोनीत करे मैंने बड़े, एक तो निर्वाचित है जिसके में पार्षद आवे चुन पड़ा, जनता भी वोट देवे पार्षद ने आगे यार, और आप वार्ड प्रतिनिधित्व करे। एक मनोनीत सदस्य कि जितना भी सदस्य अपनी मोने कम से कम 12, 6, 8 और 12, जो नगर पालिका में 6, 8 परिषद में और 12 नगर निगम में मनोनीत सदस्य स्टेट गवर्नमेंट नियुक्त करे, तो भी मनोनीत सदस्य राज्य सरकार क्रिया करे। अभी में एक बात और है कि ये मनोनीत सदस्य मन कोई एक व्यक्ति दिव्यांग होना अनिवार्य है, दिव्यांग कृषि, जैसे कि क्या तात्पर्य में यह है कि भाई कम से कम एक सदस्य दिव्यांग हो, आप बता रही है। मनोनीत सदस्य में स्टेट गवर्नमेंट एक सदस्य दिव्यांग रो मनोनयन क्रिया करे, ठीक है। नेसेसरी कौन अनिवार्य कौन करे भी नहीं करे दोनों बात है, लेकिन मैं पर विधि में लिखी हुई बात है कि कम से कम एक सदस्य दिव्यांग होगा, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा, यदि स्टेट गवर्नमेंट मनोनीत कर सके तो बिना वापिस प्रहर्त भी कर सके, मतलब कि बिना वापिस बुला भी सके, यदि भी लो मनोनीत में करे तो बिना वापिस बुला भी ले, मतलब वापिस बिना पर इसको हटा भी देवे। तो ओह, जैसे कि वापिस बताऊंगा ना, धारा नंबर 6 क्या बता रही है, मन नगर पालिका की संरचना, निर्वाचित सदस्य उसी मन एक तो निर्वाचित सदस्य उसी, निर्वाचित सदस्य कम से कम 13, कम से कम 13, और वर्तमान स्थिति अनुसार अब 20 बताई रहा है, मतलब कि 13 वार्ड उसी, वर्तमान स्थिति 20 वार्ड उसी, और बड़े सो हर वार्ड सो एक सदस्य चुनसी, एक ही पार्षद आया करे 20 हिसाब से, तो निर्वाचित सदस्य मेरे बाद में आया पदेन सदस्य। पदेन सदस्य बताया तो मैं आपने कि भाई एमएलए या एमपी यदि नगर निगम परिषद और पालिका रमोने, हाँ, निर्वाचन क्षेत्र में यदि भी मैं आए तो अंशतः या पूर्णतः इनमें समाविष्ट हुए तो फिर एमएलए एमपी विरोध प्रतिनिधित्व क्रिया करे। तो एमएलए एमपी पदेन सदस्य हो गए नगर निगम में, विरोध क्या करे, प्रतिनिधित्व करे, बिना प्रतिनिधि हुआ करे, ठीक है, एमएलए एमपी पदेन सदस्य में। अब एक मनोनीत सदस्य हुआ करे, मतलब कि एक मतलब कहना चाह रही हूं मैं कि कम से कम एक सदस्य जो हो गए वो दिव्यांग हो गए, कम से कम एक सदस्य क्या हुए, दिव्यांग। अच्छा, तो मनोनीत सदस्य कितना हुआ करे, तो मनोनीत सदस्य जी की संख्या जी की जैसे नगर पालिका में 6 करे, पहले 4 थी,
मेरे पास में 2014 में जी को वापिस संशोधन आयो भी मोने 6 कर दी। नगर परिषद में करे 8 और नगर निगम में करे 12। तो 6, 8 और 12 इन मनोनीत सदस्य में एक सदस्य को दिव्यांग हुई। ठीक है, वो बोलेगा ठीक है वो करवाना भले मुझे मतलब कि इन्हें दिव्यांग होना अनिवार्य है। 6 मासों 8 मासों 12 मासों मनोनीत सदस्य में से। अच्छा, मनोनीत करे कौन करे? मनोनीत करे राज्य सरकार। राज्य सरकार मनोनीत कर सके तो राज्य सरकार जब चाहे बाप ने प्रहत भी कर सके। प्रहत मतलब बाप ने निकाल सके, वापस निकाल भी सके, मनोनीत भी कर सके। मनोनीत सदस्य की आप फिल्म है मेरे भाग में। फिर इस धारा 6 में आगे बात करी थी। धारा 6 में 3 सदस्य या फिर नगर पालिका में जितना भी निर्वाचित है नहीं वे निर्वाचित सदस्यों का 10%। कितना परसेंट? 10%। 10% नगरीय प्रशासन रीति की जानकारी रखे। ऐसा कोई सदस्यों ने क्या कर सी मनो ने। अब नगरीय निकाय एक बॉडी है, स्वायत्त बॉडी है, स्वायत्त निकाय है और सारो काम विधि रो है, सारो काम शहर विकास रो है। तो इस प्रकार व्यक्ति स्टेट गवर्नमेंट में मनोनयन करे जेका नगरीय निकाय प्रशासन नगरीय प्रशासन री जानकारी रखे और वे किस प्रकार ज्ञाता हो एक एकदम छोटी भाषा में कह सको तेरा विधि सलाहकार हो सके। निगम परिषद पालिका में या तो 3 सदस्य बैठ सी या फिर कुल नगर पालिका कुल नगरीय निर्वाचित सदस्य जिका है वे कुल निर्वाचित सदस्य कितना परसेंट है? 10%। 10% व्यक्ति नगरीय प्रशासन की जानकारी वाला होसी और कृषि निर्वाचित मनोनयन कौन करसी? तो स्टेट गवर्नमेंट करसी। तो 6 में 3 सदस्य निर्वाचित 10%, कुल 10% या फिर 3। तो इन बीच में या है दोनों साथ है होनी, या तो 3 सदस्य मनोनयन करसी या फिर निर्वाचित सदस्य 10%। कौन उसी नगरीय प्रशासन की जानकारी रखने वाला उसी आज की बात में बताई दी है। ठीक है, दूसरी बात जैसे कि जो नगर पालिका है, नगर पालिका में तो एमएलए है जिको प्रतिनिधित्व कर प्रदेश सदस्य उसी एमएलए प्रदेश सदस्य उसी। अब तो नगर परिषद में है, नगर परिषद और नगर निगम में, नगर परिषद और नगर निगम में एमएलए और एमपी ये दोनों क्या कर प्रतिनिधित्व कर। ठीक है, यदि कोई भी नगर पालिका या कोई भी नगर परिषद या कोई भी नगर निगम निर्वाचन क्षेत्र में पूर्णतः या अंशतः समाविष्ट है तो बीमो ने एमपी एमएलए बिना ऑटोमेटिकली पदेन सदस्य हो जाया करे। जैसे कि नगर पालिका में एमएलए और निगम परिषद में और निगम में एमपी एमएलए दोनों। ठीक है, इरो प्रतिनिधित्व दिया गया। एक मिनट बात छोड़िए, अब सब जगह आरक्षण हुए तो आरक्षण की बात क्या है? तो नगर निकाय चुनाव में भी क्या है? आरक्षण है। तो आरक्षण में पहली बात आधार को करे आरक्षण, तो आरक्षण को आधार है वो जनसंख्या है। आरक्षण को आधार है वो क्या है? जनसंख्या। जैसे कि ओबीसी ओबीसी आरक्षण के तो 21% से ज्यादा वो नहीं हुआ, 21% से अधिक नहीं। नगरीय निकाय होने जी को आरक्षण जी को प्रकार है जिनमें ओबीसी जी को आरक्षण है वो 21% से ज्यादा वो नहीं हो सके, अधिक नहीं। अब एससी एसटी री तो एससी एसटी को आरक्षण है वो कुल स्थानों की जनसंख्या के आधार पर। वापस देख लिया इन्हें, कुल स्थानों की जनसंख्या वे आधार है। कुल जितना भी स्थान है नहीं स्थानों की जनसंख्या के आधार पर एससी एसटी आरक्षण करे। अब सबसे बड़ी बात महिलाओं योगदान सर्वाधिक सबसे बेसी है
महिला ने ऊपर ऊपर रखनी है तो महिला भी आरक्षण जी को बहुत सर्वाधिक मान्य है। जैसे कि महिला आरक्षण के तो उसी तो महिला जो आरक्षण है वो पहला विधिवत किया गया तो 50% के 50% महिला ने क्या दे आरक्षण, लेकिन कोर्ट में लागी रजिस्ट्री। अब वर्तमान में क्या स्थिति है, तो वर्तमान में मोने 1/3 सीट, मतलब कि कुल सीटरों 1/3 सीटों की थी उसी महिला रही उसी और महिला रह सकती है। ठीक है। और जो आरक्षण जो प्रावधान है, फिर आरक्षण कब तक रहते, तो देखो एक भारतीय संविधान इंडियन पॉलिटी एक आर्टिकल आया करे अनुच्छेद 334, आर्टिकल 334, ये 334 आर्टिकल के माध्यम से आरक्षण यथावत रहे, क्योंकि मैं क्या है कि फिर एक विधेयक लाया जाया करे कि अभी आरक्षण 10 साल तक आगे बढ़ाया करे, इस प्रकार होया करे, क्योंकि आरक्षण की एक अवधारणा है नहीं, आरक्षण की अवधारणा एक अस्थायी अवधारणा है। आरक्षण की अवधारणा है एक अस्थायी अवधारणा है, जहाँ हर 10 साल में विधेयक आवे और विधेयक से आरक्षण आगे बढ़े। तो 334 भारतीय संविधान अकॉर्डिंग आरक्षण ये मिल सी किने ओबीसी, एससी, एसटी और महिलाओं ने पहला तो 50% दे दिया था, लेकिन इससे लागे अब कुल सीटों जो एक सीटों जी की महिला रही है 21% से अधिक ओबीसी को नहीं होती, एससी एसटी कुल स्थानों की जनसंख्या के आधार पर होगा एससी एसटी। तो अच्छा एक बात और बताऊं, अब जैसे कि ओबीसी है, ठीक है, और एससी एसटी है, एससी एसटी ओबीसी एससी एसटी निर्धारण तो कर दियो 21% से अधिक नहीं, एससी एसटी कुल संस्थानों की जनसंख्या के आधार पर एक तिहाई थोड़े महिलाएं हो गयो तो फिक्स कर दियो। अब इनमें भी बात क्या है, इनमें भी एक छोटी सी प्रकार की बात यह है कि भाई जो ओबीसी एससी और एसटी इर आधेरी सुबी आधी जनसंख्या मतलब आधे स्थान भी आधा स्थान जिका महिला लोग रिजर्व है। जैसे कि सपोज दैट के 50 सीटें फिक्स होगी हो रही, सपोज दैट एक एग्जांपल बताऊं कि 50 सीटें ओबीसी एससी फिक्स होगी, तो ये 50 रे अंदर सु 25 सीटें जी की है नहीं वह तो खाली पुरुषों ही है, और इनमें 25 सीटें जी की है वह महिलाएं रही होती, मतलब कि इनके ही वर्ग की महिलाओं का जो समूह है वो आधे से आधे स्थान पर बैठेंगे। तो 50 सीटों एग्जाम्पल वास्ते 50 सीटों मैंने 25 सीटें पुरुषों की और 25 सीटें की जैसी महिला जैसी वो भी सी एस टी रमोन, इस प्रकार प्रावधान आरक्षण में करिए गए इस प्रकार आरक्षण दिए गए, मतलब कि महिला ने भी प्राथमिकता दी थी दोनों में और आरक्षण प्रावधान कर दिए गए। तो नगर पालिका में एमएलए प्रधान सदस्य हुए, परिषद निगम में एमएलए एमपी दोनों हुए, फिर प्रतिनिधित्व करे, फिर आरक्षण की बात करी, जनसंख्या आधार पर आरक्षण है, ओबीसी 21% से अधिक नहीं होना चाहिए, एससी एसटी कुल स्थानों की जनसंख्या के आधार पर, और ओबीसी एससी एसटी में 50% मान लो, सॉरी 50 सीटियों योरी है तो 25 सीटियों महिला रही उसी योरी वर्ग हो रही। ठीक है, क्या लिखी हो रही है कि एससी एसटी ओबीसी को आरक्षित स्थानों से आधे स्थान, आरक्षित स्थानों से आधे स्थान इन्हीं वर्गों की महिलाओं के लिए दिए जाएंगे, मतलब कि इन्हीं वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे। हाँ पूरी बात धारा नंबर 6 में, तो धारा नंबर 6 में उन्होंने इस प्रकार की पूरी बात है। अब पूरी धारा 6 है, अब इनमें आगे बहुत दियो है, क दियो है, कोई ख दियो है, कोई 1 2 3 4 है, कचरा मट्टी है, बेगाना घर ना दिया याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो और ठीक, लेकिन बात एकदम टू द पॉइंट याद होनी अनिवार्य है कि नियत स्थान में आरक्षित सीटें कितनी है, एससी सीटें कितनी है, और पूर्व प्रावधान याद होना अनिवार्य है और पूरी रिसर्च ना थी इनमें। ठीक है, पार्षद की बात आपको करी थी कि अच्छा अब बता दूं एक बात और आरक्षण को है और आरक्षण प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर उसी आरक्षण जी को है वो प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा ही भरी जाए, ये कोई आज सीधो बैठ जैसी समझ गया, चुनाव सी आरक्षण तो है लेकिन साथ ही क्या उसी चुनाव होना अनिवार्य है और चुनाव द्वारा ही आरक्षण भरी सी। ठीक है, तो आरक्षण दियो है नहीं तो वो प्रत्यक्ष निर्वाचन आधार पर दियो है आरक्षण, 5 चुनाव लड़ी सी मेरे बाद ना गया सी, इस प्रकार है, ये कौन डायरेक्ट जार बैठ दो सीधा लो बैठ दो, नहीं सीट खाली के मैं बैठ जाऊंगा, नहीं पहला चुनाव लड़ो मेरे बाद में जार बैठो, आरक्षण संग दियो है लेकिन चुनाव लड़ो मेरे बाद ना के जार बैठो, इस प्रकार यह बात करी गई है। एक बात बताने भूल गयो, मनों ने सदस्य जी को तो एक बात करी थी कि मंगो ने एक सदस्य देखा थे
मनोनीत सदस्य वोट कौन दे सके? मनोनीत सदस्य वोट कौन नहीं दे सके? क्यों कौन नहीं दे सके? अच्छा, जैसे कि कोई भी चुनाव हुई है, ठीक है, जो भी हुआ करे, तो मान लो कि राज्यसभा में या फिर विधान परिषद में राज्यपाल जब भी सदस्य मनोनयन क्रिया करे, और जब भी राष्ट्रपति का चुनाव होवे, आगे जब राष्ट्रपति का चुनाव होवे, तो मनोनयन सदस्य राष्ट्र चुनाव में भाग कौन ले सके? क्योंकि जब मैं चुनाव में भाग लेसी तो मैं वोट करने देसी जगह भी उन्हें मनोनीत करिए, तो आप पारदर्शिता खत्म हो जाएगा। ये वास्ते पहले से प्रावधान दिए गए हैं, भारतीय संविधान में भी इस प्रकार प्रावधान है कि मनोनीत सदस्य कभी भी चुनाव रमाने भाग कौन ले सके, वोट कौन दे सके, कोई भी। अच्छा, मैं कौन तो चुनाव रमाने, यदि कोई भी नगर पालिका निगम द्वारा कोई फैसला लिए गए है, कोई महापौर में अध्यक्ष द्वारा, तो भी मैं वोट कौन दे सके? समिति में सभा में भाग ले सके, मत रख सके, लेकिन निर्णायक मत कौन दे सके, और वोट भी कौन दे सके? आप बातें बताइए, ठीक है। और मनोनीत सदस्य की बात होगी, विशेष विशेष इस बात थी। तो धारा नंबर 4, 5 है आज गई, 6 थोड़ी बड़ी थी, अब 7, 8 और आगे 50 तक आप धीरे धीरे करता रहे, ठीक है। धन्यवाद।